हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में क्लास 11th आपका हिस्ट्री, जिसमें टॉप 50 प्लस ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है। इस वीडियो मेकिंग में लगभग हमारे 3 से 4 आवर्स लगे हैं, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर यार दबा देना हमारी मोटिवेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ए मैसोस और पोटामा, बी मैसोस और फरात, सी मैसोस और पोटेमोस, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका रहेगा सी, जिसमें मैसोस और पोटेमोस आपका है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में गणराज्य का हिस्सा, मतलब किस गणराज्य का हिस्सा है? ए ईरान, बी इराक, सी जॉर्डन, या डी इराक आपका इजराइल। राइट आंसर यहां रहेगा इराक का हिस्सा। किसका हिस्सा है? इराक का हिस्सा है। ठीक है जी, इराक का हिस्सा है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए प्रसिद्धि क्या थी? तो क्या प्रसिद्धि थी इसकी सभ्यता के लिए? पहला आपका शहरी जीवन था, दूसरा आपका समृद्ध साहित्य था, या तीसरा आपका गणित और खगोल, आपका जो खगोल विद्या है उसमें, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी चीजें वहां पर थी। क्वेश्चन नंबर आपका 4, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच उपजाऊ का क्षेत्र था? ए दजला और नील नदी, बी फरात और नील नदी, सी दजला और फरात नदी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका रहेगा सी दजला और फरात नदी। क्वेश्चन नंबर 5 जो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि डेट वाइज आ जाता है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब से हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है ए 1800 आपका 10 में, 1820 में, 1830 में, 1840 में। राइट आंसर आपका यहां रहेगा 1840 में। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? चंद्र देवता, ठीक है, या फिर आपका सूर्य देवता, अग्नि देवता, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपका यहां पे रहेगा चंद्र देवता। क्या रहेगा? चंद्र देवता। अगला क्वेश्चन आपका है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी और ज्ञात भाषा कौन सी थी? ए सुमेरियन, बी अकदी, सी अरामाइक, या डी हिब्रू। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा सुमेरियन। कौन सा है? सुमेरियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मेसोपोटामिया के लिपिक सैकड़ों जो चिन्ह है वो आपके सीखने पड़ते थे। दूसरा, उसे गली पट्टी या गीली पिट्टी पर जो पट्टी है उसमें सूखने के लिए पहले मतलब लिखना पड़ता होता था, मतलब अगर सूखने से पहले लिखना पड़ता था। और साथ ही साथ तीसरा, लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, या लेखन कार्य की महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। देखो यार, लेखन कार्य महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ये गलत होगा, क्योंकि वहां पर लेखन कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और बहुत कम लोग ही सीख पाते थे, क्योंकि पढ़ना और समझना जटिल थोड़ा काम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, उरुक क्या था? ए मेसोपोटामी पक्षी था, या बी आपका मेसोपोटामी भवन था, या फिर सी मेसोपोटामियाई शहर था, या फिर आपका डी मेसोपोटामी भाषा थी। इसका राइट आंसर रहेगा मेसोपोटामियाई शहर था। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 10, जिसमें प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी? ए एनमरकर, बी उरुक उर, या सी इन्नाना, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका इन्नाना रहेगा। ठीक है। याद रखिए, एक एक क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनमें से। 11वां क्वेश्चन, 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश रूप में फला फूला? किस रूप में? ए शाही राजधानी, बी शाही भवन, सी शाही किला, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है शाही राजधानी। ठीक है, शाही राजधानी के रूप में फला और फूला। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, साइप्रस द्वीप अलाशिया किसके द्वारा व्यापार के लिए मशहूर था? ए कपड़ों के व्यापार के लिए, बी सैनिक सामान के लिए, सी तांबे टीन के लिए, या फिर टीन में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका रहेगा तांबे और टीन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, जो कि आपको आंसर यहां मिल जाएगा तांबे और टीन के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13, बेबीलोनिया आपका 625 ईसा पूर्व में आसीरियाई अधिपति से मुक्त कराने किसने कराया था? ए आपका नाइबोनिडस है, आपका बी सिकंदर है, या सी आपका है नीबोपोलासर है, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका रहेगा सी नीबोपोलासर। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन क्या थी? ए गणित की विद्वता, बी परंपरा और कालगणना, सी ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भैया दोनों थी, गणित की विद्वता भी थी और परंपरा कालगणना भी थी, तो ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे? ए ज्यू, बी एमोसाइट, या फिर आपका है यहां पे अक्कडी, या फिर डी एमोराइट। राइट आंसर आपका रहेगा एमोराइट। ठीक है, क्या रहेगा? एमोराइट, ये रहेगा एमोराइट, जो यहां डी ऑप्शन आपका। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर है 16,
मेसोपोटामिया किस चीज का अभाव था? किस चीज का अभाव था? ए खाद्यान्न संसाधन, बी जल संसाधन, सी खनिज संसाधन या उपरोक्त सभी। यहां पर खनिज संसाधन का था, जिसके लिए वे खाड़ी देशों से, ईरान, इराक और बाहरी देशों से मतलब मंगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहां से मंगवाते थे? ए तुर्की, बी ईरान, सी खाड़ी पार से या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, सभी जगह से मंगाते थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ए ऑगस्टस, बी टिबेरियस, सी आपका गैलिनस या फिर डी कॉन्स्टेंटाइन। राइट आंसर रहेगा आपका कॉन्स्टेंटाइन। क्या रहेगा? कॉन्स्टेंटाइन रहेगा। और कॉन्स्टेंटाइन जो है पहला ईसाई सम्राट था। उन्होंने रोमन समाज में ईसाई धर्म को एक वैध धर्म बनाया और उन्हें पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी आपकी कॉन्स्टिपी जो पुराना आपका मतलब शहर एक प्रकार से टीनोपल जो शहर है उसकी स्थापना मतलब इन्होंने करी। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 19, रोमन शहरी जीवन में आपका स्पेटुला नामक एक मनोरंजन जो शो था वर्ष में कम से कम कितने दिन चलता था? ए 140 है या बी आपका यहाँ पर है 156 है, सी 176 है या डी 100 आपका 86 है। राइट आंसर 100 आपका 76 रहेगा, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 20, जिसमें रोमन साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता था? आपका यूरोप का क्षेत्र, बी पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, सी उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, उपरोक्त सभी। यहाँ राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सभी इलाके रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है कि 21वां, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी, दूसरी शताब्दी ईस्वी या तीसरी या चौथी। इसका राइट आंसर रहेगा चौथी शताब्दी ईस्वी बना था ईसाई धर्म। साथ ही साथ सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? ए बेबीलोन, बी एथेंस, सी मकदूनिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा मकदूनिया के शासक थे। किसके? मकदूनिया के। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23, जिसमें रोम में मोंटी टेस्टिको स्थल का लगभग अधिक जो मटके के अवशेष मिले, कितने मिले हैं? ए 2 करोड़, बी 3 करोड़, सी 4 करोड़, डी 5 करोड़। राइट आंसर रहेगा 5 करोड़ मिले हैं। ठीक है, कितने? 5 करोड़। आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 24, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारियस का वजन कितना ग्राम होता था? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर है 1 ग्राम, बी 2 ग्राम, सी 3 ग्राम 3.5 ग्राम या फिर 4.5 ग्राम। इसका राइट आंसर है 4.5 ग्राम। कितना? 4.5 ग्राम। साथ ही साथ स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए जैतून का तेल, बी शराब, सी धातु, इनमें से कोई नहीं। जैतून के तेल के लिए ए इसका राइट आंसर रहेगा, जैतून के तेल के लिए। साथ ही साथ पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? एक हाथ से लिखी पुस्तक, बी लिपि, सी अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। ए रहेगा इसका हाथ से लिखी आपकी पुस्तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 27वां, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? यहाँ पे आपको बताना है ए प्रथम वर्ग, बी द्वितीय वर्ग, सी तृतीय वर्ग या फिर आपका टी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा प्रथम वर्ग में पादरियों ने स्वयं को रखा था, जिसमें 3 वर्ग आपके हुआ करते थे, पहले पादरी लोग, फिर अभिजात लोग और फिर कृषक लोग। ठीक है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 28वां, जिसमें नाइट कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, नाइट आपके राजा थे, बी सैनिक थे, सी व्यापारी थे या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ये सैनिक थे। जिस प्रकार से राजा लॉर्ड का संबंध था, उसी प्रकार से लॉर्ड और नाइट वर्ग का संबंध था। नाइट वर्ग का उदय आपका होता है 8वीं 9वीं शताब्दी में, जिसमें युद्धों की बहुत आवश्यकता होती थी, जिस समय किसान जो लॉर्ड है उसको सहायता नहीं दे पाते थे, इसलिए लॉर्डों ने एक नए वर्ग का जन्म दिया और उनको इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा भी दिया, जो आपकी लगभग जो फीफ थी, आपका फीफ जमीन का टुकड़ा, वो इनको दिया गया था। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 29, मेनर शब्द से क्या हमारा मतलब है? मेनर शब्द है क्या? ए विभाग, बी सेना, सी घर या फिर डी किला। राइट आंसर इसका रहेगा घर। ये आपका लॉर्ड का घर। क्वेश्चन नंबर आपका 30, फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, फीफ भूमि का एक भाग था, फीफ एक विशाल सेना थी, सी फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था। राइट आंसर इसका रहेगा कि गलत कौन सा है? तो भाई फीफ एक सेना थोड़ी थी, ये तो जमीन का टुकड़ा था, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब आंसर बी रहेगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि भिक्षु
एक ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निर्णय लिया, उन्हें किस नाम से जानते हैं? ए फ्रायर, बी टीथ, सी मेनर या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका रहेगा फ्रायर, जो कि मठों में नहीं रहा करते थे। फ्रायर, ए आपका सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका यहां रहेगा 32, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? ए 8वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 11वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। 8वीं शताब्दी में सामंतवाद का उदय इंग्लैंड में होता है, ठीक है, किसमें? 8वीं में। उसके बाद देखिए फ्यूडलिज्म, सामंत शब्द किस भाषा के फ्यूड से लिया गया है? ए लैटिन है, बी जर्मन है, सी आपका फ्रेंच है। तो किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो यहां आंसर रहेगा बी जर्मन। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 में आपका है कि फ्यूड का अर्थ क्या होता है? ए जमीन का टुकड़ा, बी देश का टुकड़ा, सी महाद्वीप का टुकड़ा या डी प्रायद्वीप का टुकड़ा। राइट आंसर यहां रहेगा जमीन का जो आपका टुकड़ा है यह ए, ठीक है, कोई रहेगा आपका ए रहेगा यहां पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35, जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? ए फ्रैंक जनजाति, बी आपकी फ्रेंचिस जनजाति या सी फ्रेम जनजाति या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा फ्रैंक, मतलब ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका यहां है 36, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह आपका हुआ था तो कब हुआ था? ए 1323 में, बी 1300 आपका 58 में या फिर सी 1381 में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा सी आपका 1300 आपका 81 में ही हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 37, जिसमें कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग द्वारा अभियान चलाया गया था तो वो कौन सा अभियान था? ए रेनेसा, बी प्रोटेस्टेंटवाद सुधार या सी पाप स्वीकार रोकती आपका या डी अमूलवादी परिवर्तन। राइट आंसर रहेगा प्रोटेस्टेंटवाद, जो कि ईसाई धर्म में दो आपके होते हैं, दो भाग होते हैं, एक कैथोलिक पुरानी विचारधारा, एक प्रोटेस्टेंट जो नई विचारधारा, इसके जनक आपके मार्टिन लूथर किंग हैं और ये आपके जर्मन आपके बौद्ध मतलब भिक्षु थे एक प्रकार से, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका है 38, जिसमें बोला गया है कि भाई अरबों ने अफलातून कहा तो किसे कहा है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात या इनमें से कोई नहीं। यहां आंसर रहेगा प्लेटो, मतलब ए प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है और एरिस्टोटल अरस्तु को कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि 29वां, जेसुइट थे तो जेसुइट कौन थे? ए इटली के पादरी, बी आपकी सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी या फिर सी आपके प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। ऐसा कौन मानते थे? ए आदर्शवादी लोग, बी मानवतावादी लोग, सी प्रोटेस्टेंटवादी या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे आपके लोग हैं ये मानवतावादी लोग हैं। कौन से लोग हैं? बी मानवतावादी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, जिसमें गैलीलियो कौन थे? ए एक वैज्ञानिक खगोल शास्त्री, बी नेता आपके मतलब और सी यहाँ पे आप संगीतकार या बी आपके चित्रकार। राइट आंसर इसका रहेगा आपके ए वैज्ञानिक खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका है 42 में कहता है कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए युवांग, बी यांगसी या सी आपकी पर्ल या छी आपकी डी मतलब छांग जियांग। राइट आंसर इसका रहेगा यांगसी, जो कि चाइना में है, बी चाइना में। ये भी याद रखो कि कहां पर है ये? चाइना में है। नील नदी आपकी मिस्र में है, अमेजन नदी आपकी ब्राजील में है। ये चीजें याद रखिएगा, थोड़ा नॉलेज के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह निम्न में से कौन सा है? ए छांगजियांग, बी हान, सी मानचू या डी आपका उड़चुर। राइट आंसर इसका है हान वंश। चाइना में 85-90% जो लोग हैं वो हान वंश से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, जिसमें निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? ए शिकू, बी होन्शु, सी क्यूशु या होकाइदो। इसका आंसर है शिकू, क्योंकि होन्शु है एक, आपको सबको पता होगा होन्शु, ठीक है। एक आपका होता है क्यूशु जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूशु भी हो गया, दो हो गए। एक आपका होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, यहाँ पर शिकोकू नहीं है। अगर शिकोकू भी होता तो फिर तो टफ हो गया था। और होकाइदो ये रहा, तो 4 इसके प्रमुख द्वीप हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपका 45, जापान की राजधानी क्या है? ए संघाई, बी आपका टोक्यो, सी ओकिनावा या डी बीजिंग। इसका राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जापान की राजधानी है टोक्यो, बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है और शंघाई चीन चाइना का
इकोनॉमिक आपकी राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46, जिसमें आधुनिक चीन के निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन के निर्माता है ए शी जिनपिंग, बी सन यात सेन, सी ली यंग, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ रहेगा सन यात सेन जो है आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। खासकर वहाँ माओ की भी बात होती है, जो कि वहाँ की जो विचारधारा, जो कि आप बता सकते हैं कि 1949 में वहाँ गणतंत्र की स्थापना आपकी होती है, और वहाँ पे आज रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार है वो 1949 से है। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 47, बर्बर एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? ए हिंसक, बी शक्तिशाली, सी गैर यूनानी, या डी आपके शिकारी। देखिए बर्बर एक यूनानी आपका जो शब्द है जिसका मतलब होता है गैर यूनानी। क्या होता है? गैर यूनानी आपके लोग हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ 48, जिसमें बोला गया है कि चंगेज खान ने 4 पुत्रों के अधीन उसकी नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था? तो ए नुयान, बी यास, सी हरकारा पद्धति, या कुकुबुर। देखिए यहाँ पर नुयान जो है यही राइट आंसर है। यास एक कानून विधि थी, हरकारा आपकी संचार प्रणाली थी, और ये एक प्रकार से कर व्यवस्था थी जो लिया जाता था। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ रहेगा 49, जिसमें चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ए तेमुजिन, बी आपका तुगरिल खां, सी आपका बुगरचू, या फिर में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है तेमुजिन नाम था उनका। क्वेश्चन नंबर आपका 50, जिसमें मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? ए दार्शनिक रूप में, बी बर्बर शासक के रूप में, सी आपका यायावर सम्राट के रूप में, या महान राष्ट्रनायक। राइट आंसर इसका रहेगा डी महान राष्ट्रनायक के रूप में इसका जनक है, मतलब नाम के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और बच्चों बहुत सारे मतलब ये बताते ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन आता है कि भाई श्रेणी या ग्रिल्ड किसे कहते हैं? ए भिक्षुओं के रहने का स्थान, बी ऐसा संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता मूल्य बिक्री पर नियंत्रण रखे, या सी आपका नगरों में रहने वाला व्यापारी वर्ग, या फिर आपका चंद्र पंचांग पर आधारित त्योहार। राइट आंसर इसका रहेगा एक ऐसा वर्ग जो कि उत्पादक की गुणवत्ता मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखता था। देखिए साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 50 आपका 2, जिसमें लातिनी शब्द जिसका मतलब आस्ट्रल अर्थ निम्न में से क्या होता है? आस्ट्रल का मतलब क्या होता है? ए वानर, बी गांव, सी आपका दक्षिण, या फिर समुद्र। राइट आंसर इसका रहेगा सी दक्षिण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 53, इसमें है कि टेरा न्यूलियस जो एक प्रकार से शब्द है इसका अर्थ क्या है? का किसी की भी नहीं, बी मूल निवासी, सी आपका आबादकार, या फिर डी सभा स्थल। इसका राइट आंसर है जो किसी की भी नहीं है भूमि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 54, जिसमें राष्ट्रीय क्षमा याचना नेशनल सॉरी डे कब मनाया जाता है? 26 मई को, या फिर 1 अप्रैल को, या फिर बी 5 जून को, या फिर 15 जनवरी को। राइट आंसर इसका रहेगा आपका 26 मई को। कब? 26 मई को। क्वेश्चन नंबर 55 और अंतिम प्रश्न हमारा है कि भैया जापानियों की कानूनी सोच किस देश से प्रभावित है? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी चीन, या फिर डी आपका फ्रांस। का राइट आंसर रहेगा जर्मनी से। ये आपके रहे 55 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप इनको बार बार देखिए, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ दीजिए, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए। साथ ही साथ कल ही आप लोग के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो डालने वाला हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर पहला और दूसरा चैप्टर जरूर देख सकते हैं, उसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमने बना दी है वीडियो ऑलरेडी। तो इसी साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।